सक्षम पाठशाला के एप्लीकेशन पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सिमी झा और आज हम लोग पढ़ेंगे आपके काव्य खंड का जो 8वां पाठ है जिसका नाम है उषा और जिसके लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। आज का जो वीडियो है वो लेखक परिचय का है, यानी कि हम लोग आज जानेंगे शमशेर बहादुर सिंह से जुड़ी हुई उन जानकारियों को जो कि आपके परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है और जिनसे प्रत्येक वर्ष कुछ न कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। जानते हैं शमशेर बहादुर सिंह के बारे में। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ है 13 जनवरी 1911 ईस्वी को। कहाँ पे? देहरादून उत्तराखंड में। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ है? 13 जनवरी 1911 ईस्वी को। कहाँ हुआ है? उत्तराखंड के देहरादून में हुआ है। इनकी माँ का नाम था प्रभुदेवी और इनके पिता का नाम था तारीफ सिंह। माँ का नाम क्या था? प्रभुदेवी और पिता का नाम था तारीफ सिंह। इन्होंने अपनी हाई स्कूलिंग कब की? 1928 ईस्वी में। फिर इंटर किया 1931 ईस्वी में और 1933 ईस्वी में इन्होंने बीए किया। फिर 1938 ईस्वी में एमए किया था अंग्रेजी विषय के साथ। एमए किस विषय से किया था? अंग्रेजी विषय से इन्होंने किया था। इनकी शादी आपको हुई थी 1929 ईस्वी में धर्मदेवी के साथ, लेकिन 1933 ईस्वी में यानी कि मात्र 4 वर्षों के बाद उनकी पत्नी का देहांत हो गया और फिर यह परिवार विहीन हो गए और इनका जो जीवन है वो अनिश्चित हो गया। कुछ निश्चित नहीं था कि हाँ जिस तरह से गृहस्थ जीवन जीना है उस तरीके से इनकी जिंदगी नहीं थी और इन्होंने रचनाएं करनी शुरू कर दी। इनका देहांत कब हुआ? 1993 ईस्वी में हुआ है। प्रश्न यहाँ से यह बन सकता है कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? आपका सही जवाब हो जाएगा 13 जनवरी 1911 ईस्वी। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? देहरादून उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। इनकी माँ का नाम, शमशेर बहादुर सिंह की माँ का नाम क्या था? प्रभुदेवी। इनके पिता का नाम क्या था? तारीफ सिंह। इन्होंने एमए कब किया था? 1938 ईस्वी में। इन्होंने एमए किस विषय से किया था? अंग्रेजी विषय से किया था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? धर्मदेवी। और इनका देहांत कब हुआ था? तो 1993 ईस्वी में। इन्हीं सबसे प्रश्न पूछा जा सकता है इस स्लाइड से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है इनके बारे में अगर देखा जाए तो इन्होंने बहुत सारी पत्रिकाओं में रचनाएं की हैं। ठीक है, जैसे कि रूपाभ, कहानी, माया, नया साहित्य, नया पथ एवं मनोहर कहानियां, इन सभी का संपादन इन्होंने किया है। किसका किसका? रूपाभ, कहानी, माया, नया साहित्य, नया पथ एवं मनोहर कहानियां, इन सभी का इन्होंने संपादन किया है। साथ में जो इनके बारे में एक ज़रूरी चीज़ है कि इन्होंने उर्दू हिंदी कोर्स का संपादन किया था। किसका संपादन किया था? उर्दू हिंदी कोर्स का। और इससे तो लगभग हर बार प्रश्न आता ही है, मतलब रिपीट करके आता है कि शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोर्स का संपादन किया था। आपका सही जवाब हो जाएगा उर्दू हिंदी कोर्स का संपादन किया था इन्होंने। इसके बाद 1981 से 85 के दरमियान यह प्रेमचंद सृजनपीठ विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के अध्यक्ष रहे थे। कब से कब तक? 1981 से लेकर 1985 तक। किस पाठशाला किससे जुड़े हुए थे? तो प्रेमचंद सृजनपीठ विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के यह अध्यक्ष रहे थे। तो यह सब प्रश्न पूछा जाएगा कि शमशेर बहादुर सिंह किस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे, तो आपका सही जवाब हो जाएगा प्रेमचंद सृजनपीठ विक्रम विश्वविद्यालय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने 1978 ईस्वी में सोवियत रूस की यात्रा की थी। जो अभी रूस है ना, वो पहले सोवियत रूस के नाम से, उसमें बहुत सारी और कंट्रीज जुड़ी हुई थी। यूएसएसआर के नाम से वो जाना जाता था। ठीक है, अभी वो सिर्फ रसिया है, रूस है। इन्होंने 1978 ईस्वी में रूस की यात्रा की थी और यह प्रश्न भी कई बार आता है कि शमशेर बहादुर सिंह ने किस देश की यात्रा की थी। आपका सही जवाब हो जाएगा इन्होंने रूस की यात्रा की थी। शमशेर बहादुर सिंह ने रूस की यात्रा कब की थी? 1978 ईस्वी में की थी। इनके बारे में कहें तो इन्हें जो साहित्यकार हैं वो किस नाम से याद करते हैं? तो साहित्यकार इन्हें कवियों का कवि कहकर बुलाते हैं। क्या कहते हैं? कवियों का कवि। तो प्रश्न यह होगा कि किस नाम से प्रसिद्ध है, लेखक किस नाम से प्रसिद्ध है? तो कवियों का कवि। कवियों का कवि इन्हें कहा जाता है। इनकी रचनाओं की अगर बात करें तो इन्होंने 1932-33 के दरमियान लिखना शुरू किया था और इनकी जो पहली रचना है वह दूसरा सप्तक में आई थी। दूसरा सप्तक में
आई थी। आप सभी को पता होगा डॉक्टर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी ने कुल 4 सप्तकों का संपादन किया था। तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, जिसमें दूसरा सप्तक जो है उसमें इनकी रचना आई हुई थी। इनकी रचनाएं कब से शुरू हुई? 1932-33 से। इनकी कविता रचना इन्होंने करनी शुरू की थी, जबकि इन्होंने संपादन वगैरह सब किया था। मूल जो कविता की शुरुआत, मूल लेखन की शुरुआत इनकी कब से हुई है? दूसरा सप्तक थे, जबकि इनकी कविता कहाँ पे आई है? दूसरा सप्तक में। दूसरा सप्तक का संपादन हुआ 1951 ईस्वी में। उसके पश्चात इनकी रचनाएं हैं, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। चूका भी नहीं हूं मैं, इतने पास अपने उदिता, बात बोलेगी काल तुझसे होड़ है मेरी, काल तुझसे होड़ है मेरी, टूटी हुई बिखरी हुई कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ। ये सभी इनके द्वारा लिखी हुई कविताएं हैं। कौन कौन सी? दूसरा सप्तक, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चूका भी नहीं हूं मैं, इतने पास अपने उदिता, काल तुझसे होड़ है मेरी, बात बोलेगी, इसके बाद है टूटी हुई बिखरी हुई कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ। ये सभी इनकी रचनाएं हैं। जिनको मैंने अंडरलाइन किया है उन सभी को आप भूलेंगे नहीं। वैसे तो सभी को याद करना है, लेकिन इन सबको भूलना नहीं है। पढ़ते हैं। इनकी जो गजलों का भी एक संग्रह है और उस संग्रह का नाम है सुकून की तलाश। गजलों का संग्रह। तो प्रश्न यह पूछा जाएगा कि सुकून की तलाश यह किस विधा की रचना है? आपका सही जवाब हो जाएगा यह क्या है? गजल है। इनके बारे में कहें तो इनकी एक कुछ प्रतिनिधि कविताएं भी थी जिनका संपादन डॉक्टर नामवर सिंह ने किया था। तो प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा कि शमशेर बहादुर सिंह की प्रतिनिधि कविताओं का संपादन किसने किया था? आप कहेंगे नामवर सिंह ने किया था। इसके अलावा इन्होंने, इनकी डायरी भी प्रकाशित हुई है, कई सारे निबंध और आलोचनाओं की भी पुस्तक इनकी प्रकाशित हुई है। कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है शमशेर बहादुर सिंह किसके समकालीन थे? तो यह डॉक्टर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी और नागार्जुन के समकालीन थे। किस काल के कवि हैं? तो आधुनिक काल के कवि हैं। हिंदी में किस चेतना के कवि हैं? तो यह स्वच्छ चेतना के कवि हैं। किस तरह के कवि हैं? तो यह प्रयोगशील कवि हैं। इनका उदय कब हुआ? तो दूसरा सप्तक में इनका उदय हुआ। दूसरा सप्तक में जब इन्होंने अपनी कविता लिखी, उसके बाद से शमशेर बहादुर सिंह का उदय एक कवि के रूप में हुआ। अगर यह पूछा जाए कि शमशेर बहादुर सिंह किस शती के लेखक हैं, तो यह 20वीं सदी के लेखक हैं। और 20वीं सदी में कब? तो 20वीं सदी के उत्तरार्ध के यह कवि हैं, यानी कि 1950 के बाद के कवि यह हैं। इन्होंने लिखना कब शुरू किया था? 30 के दशक में, यानी कि 1930 के बाद से इन्होंने लिखना शुरू किया था। लेकिन इनकी जो उदय हुआ, कवि के रूप में उदय हुआ, वो दूसरा सप्तक में हुआ। इससे पहले इन्होंने कई सारी कविताएं लिखी, कई सारे, जैसे कि मैंने बताया रूपाह में कहानी, उसके बाद बहुत सारी मनोहर कहानियों में इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। उम्मीद है कि यह जो पाठ है वो आपको समझ में आ रहा होगा, यह लेखक परिचय आपको समझ में आया होगा। अगर इस पूरे वीडियो में कहीं पे भी आपको कुछ दिक्कत रह जाती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपका जो चैट सेक्शन है उसमें, या फिर जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है आप वहाँ पे भी बता सकते हैं। उम्मीद है आज की क्लास पसंद आई होगी। हाँ, इसका पीडीएफ पहले अपलोडेड है, तो आप जा करके पीडीएफ को भी देख लेंगे और वीडियो को भी देख लेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे। इसके साथ इसका ऑब्जेक्टिव भी अपलोडेड है, तो उसे भी जाके अभ्यास कर लेंगे ताकि आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए सक्षम पाठशाला के साथ। शुभ रात्रि।